नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है हमारे स्पेशल शो माहौल तगड़ा है का। मैं हूं आदित्य अवस्थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बीजेपी और सुभाषपा के बीच गठबंधन हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश के पूर्वांचल की 1.5 दर्जन से अधिक सीटों पर बीजेपी की राह आसान ये गठबंधन करेगा। वहीं प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बीएसपी को झटका लगेगा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया हुआ है। रिपोर्ट देखिए। योगी कैबिनेट का विस्तार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही अपने कैबिनेट का विस्तार करेगी। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। सपा छोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल होने जा रहे दारा सिंह चौहान को भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। पार्टी सूत्रों की माने तो कैबिनेट में कौन इन कौन आउट। सुभाषपा से हुए गठबंधन की शर्त के तहत ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। उन्हें सरकार में किसी बड़े मंत्रालय की कमान भी मिल सकती है। अगले साल होने वाले विधान परिषद चुनाव में सुभाषपा के कार्यकर्ता को परिषद में सदस्य भी बनाया जाएगा। तो वहीं सपा विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी उन्हें पार्टी में शामिल करवाएंगे। पूर्वांचल के चौहान यानी नोनिया वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखने वाले दारा सिंह को भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। कैबिनेट में नए चेहरे। योगी मंत्रिमंडल में फिलहाल मुख्यमंत्री समेत 52 मंत्री हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह के अलावा बीजेपी के भी 1-2 पूर्व मंत्रियों को फिर से सरकार में जगह मिल सकती है। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय संतुलन के लिए 1-2 नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। बीजेपी और सुभाषपा के बीच हुए गठबंधन से लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश के पूर्वांचल की 1.5 दर्जन से अधिक सीटों पर बीजेपी की राह आसान होगी। तो वहीं प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बीएसपी को झटका लगेगा। सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी पार्टी को पिछड़े वर्ग की प्रमुख कुर्मी, राजभर, निषाद, जाट, मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, लोधी वोट बैंक की जरूरत है। कुर्मी वोट बैंक के लिए बीजेपी ने अपना दल एस से गठबंधन किया है। निषाद वोट बैंक के लिए निषाद पार्टी से गठबंधन है। मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा और लोधी समाज को बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती राजभर समाज के वोट बैंक हासिल करने की है। राजभर समाज ओम प्रकाश का राज। प्रदेश के घोसी, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मछली शहर, बस्ती, सलेमपुर, मिश्रिक, संत कबीर नगर, कुशीनगर, डुमरियागंज, महाराजगंज, आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, मिर्जापुर, देवरिया, श्रावस्ती और भदोही लोकसभा क्षेत्र में राजभर समाज के 50,000 से 1.5 लाख मतदाता हैं। राजभर मतदाताओं में सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर की मजबूत पकड़ है। बीजेपी, सपा, बीएसपी के राजभर नेताओं की तुलना में राजभर समाज में ओम प्रकाश राजभर की पकड़ ज्यादा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजभर का वोट बैंक कितना अहम है। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एनडीए से अलग हो गए थे, लेकिन योगी सरकार में मंत्री बने हुए थे। सुभाषपा ने एनडीए के खिलाफ 19 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मई में ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट से बर्खास्त भी कर दिया था। तो लोकसभा चुनाव में घोसी, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर, लालगंज में बीजेपी को मिली हार की वजह राजभर वोट का बटना माना गया। विधानसभा चुनाव 2022 में सपा और सुभाषपा के गठबंधन के चलते सुभाषपा ने 6 सीटें जीती। पूर्वांचल में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुभाषपा के एनडीए में आने से बीजेपी को पूर्वांचल की 1.5 दर्जन से अधिक सीटों पर बड़ा फायदा होगा। तो वहीं 2019 में हारी सीटों पर अब पार्टी की राह आसान होगी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीमा हैदर से करीब 2.5 घंटे से पूछताछ हो रही है।